नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एग्जाम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वही रूटीन रहेगा। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। ये वे क्वेश्चन है जो घूम फिर कर एग्जाम में आते हैं। ये वे प्रश्न है दोस्तों आपके जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। अब व्याख्या सहित आपका इनका विश्लेषण करेंगे ताकि आपकी समझ विकसित हो सके और फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन की काबिज एक सीट पक्की करने की व्याख्या के रूप में आपका समक्ष जो है वो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का नाम था दोस्तों? गुआदित्य, अल्लट, मोकल या काल भोज? बप्पा रावल दोस्तों यहाँ पर 116 ग्रैन के सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने वाला काल भोज के रूप में प्रसिद्ध कौन? डी काल भोज को दोस्तों आपके बप्पा रावल भी कहा जाता है। इनको दोस्तों ये हरित ऋषि के गाय रहते थे। कौन? काल भोज, बप्पा रावल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल के रिश्ते में क्या लगते थे दोस्तों? मोकल और महाराणा राव रणमल का संबंध क्या था दोस्तों? नाना, मामा, चाचा या भाई? तो दोस्तों इनके जो है राव रणमल की एक बहन थी हंसाबाई दोस्तों। हंसाबाई से किसका जन्म हुआ? तो मोकल का जन्म हुआ दोस्तों। किसका? मोकल का जन्म हुआ। हंसाबाई के मेवाड़ के राजा थे राणा लाखा, इनके हंसाबाई के जो है वो पति थे। इनसे जो है वो हंसाबाई से मोकल का जन्म हुआ और राव रणमल हंसाबाई की बहन थी। ये राव रणमल मारवाड़ से थे, मोकल मेवाड़ से थे। गुजरात अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रिश्ते में दोस्तों जो है मोकल के क्या लगते थे? मामा लगते थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन है दोस्तों? नापापमा, जैताकुंपा, अत्रि, महेश, मंडन या महेश? बिल्कुल तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ के प्रशस्ति के कौन रचयिता हैं दोस्तों? सही जवाब दीजिए। तो अत्रि और महेश आपके बिल्कुल सही और सटीक होंगे। ये 75 फीट की हैं दोस्तों। कितने? 75 फीट जैन जो है शासक दीदार शाह द्वारा ये निर्मित है। कौन? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ जी को समर्पित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस या इनमें से कोई नहीं? राजपूताना शब्द कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों राजस्थान शब्द द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया। घोड़े वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध कौन? कर्नल जेम्स टॉड। सर्वप्रथम आगमन इनका भीलवाड़ा में है। जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों सर्वप्रथम राजपूताना शब्द किया, जबकि राजस्थान का मरुकांतर नाम वाल्मीकि ने किया था दोस्तों। वाल्मीकि ने दिया मरुकांतर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के किस स्थल या कुंड में हल रेखा के अवशेष मिले हैं दोस्तों? कुंड या हल रेखा के अवशेष? अहाड़, मिथातल, सौती या काली बंगा? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। किस स्थल पर आपको हल वगैरह मिले हैं? तो इसका बिल्कुल सही है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा की जो है वो आपको पूछ ले कि इसकी खोज 1952-53 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन पूछ दे तो बीबी लाल, बीके खरे और एमडी थापर इनके प्रमुख के श्रीनिवासन है। जले हुए चावल के प्रथम साक्ष्य भी कालीबंगा से भी मिले हैं दोस्तों। क्या? कालीबंगा से। यहाँ पर इसका बिल्कुल डी बिल्कुल सही होगा। कपाल की शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। भूकंप के अवशेष मिले हैं। ऊँट के अस्थि अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष ये कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। ये गगन नदी हनुमानगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या मिले हैं? हवन कुंड भी प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है दोस्तों 2.5 साके के लिए, 2 साके के लिए, 1 साके के लिए या डी इनमें से कोई नहीं? तो जैसलमेर का कौन सा शाखा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित क्या सा? महाराणा कुंभा द्वारा रचित कौन सा है दोस्तों ग्रंथ? वेली कृष्ण रुक्मणी संगीत राज रहेगा। कौन सा? संगीत राज रहेगा। फिर रहेगा आपके पृथ्वीराज रासो या पद्मावत? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। पद्मावत संगीत राज। तो इसका सही होगा वेली कृष्ण रुक्मणी। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने घाघरा और दुर्ग झालावाड़ में लिखा अकबर के कहने पर। तो संगीत राज महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड से महत्वपूर्ण क्लासें आपके समक्ष लाई जा रही हैं दोस्तों। राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? शेखावटी, मेवाती, बांगड़ी या ढूंढाड़ी? तो ये सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है दोस्तों। कौन सी? ढूंढाड़ी।
बांगड़ी आपके नहीं बोली जाती। मेवाती रहेगा अलवर भरतपुर में बोली जाती हैं दोस्तों। लालदासी संप्रदाय सर्वाधिक प्रिय है इसके लिए। शेखावटी दोस्तों मारवाड़ी भाषा का क्या है, एक प्रकार से उपभाग, और बांगड़ी भी यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष या भादो कृष्ण पक्ष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों गोवर्धन या अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष को आपके मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में किसकी धूम रहती है दोस्तों, गेर, गिद्दड़, डांडिया या चंग नृत्य। तो गेर नृत्य भीलों का प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है दोस्तों, गेर नृत्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। डांडिया नृत्य की बात करूं तो ये जोधपुर में किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य दोस्तों आपके शेखावटी में धमाल रूप से गीत गाया जाता है। चंग नृत्य आपके शेखावटी में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है दोस्तों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो भील जनजाति का स्थान कौन सा है, तो द्वितीय स्थान है दोस्तों। कौन सा द्वितीय। प्रथम की बात करें तो मीणा जनजाति का। भील जनजाति कहाँ निवास करती है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में, जबकि मीणा जनजाति जयपुर, प्रतापगढ़ और अजमेर में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या देवनारायण जी। तेरहताली नृत्य रूनेसा जैसलमेर में रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। कामर जाति की महिलाएं द्वारा की जाती है। मांगी बाई इनकी प्रमुख नृत्यांगना है दोस्तों। इनका तेरहताली नृत्य का जो है उद्गम पूछ ले तो पादरला गांव पाली और लक्ष्मण दास कावड़ और मोहिनी बाई इनके अन्य प्रमुख क्या है दोस्तों, कलाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिय टीका में किस शासक को विषम घाटी पंचानंद का, रतन सिंह, हमीर, राणा लाखा या सांगा। सांगा खानवा का युद्ध लड़ने वाले 1527 को, 17 मार्च 1527 को युद्ध लड़ने वाले खानवा, लेकिन विषम घाटी पंचानंद हमीर द्वारा यहाँ पर इनकी संज्ञा दी गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। 14वां क्वेश्चन, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ, दिसंबर 1584, 86, 82 या 85। 1582 को दिवेर का युद्ध लड़ा गया, जबकि अंतिम आक्रमण दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कस्बा के रूप में अकबर ने भेजा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, वेली कृष्ण रुक्मणी जो कि पृथ्वीराज राठौड़ गागरोन दुर्ग में लिखा, असलदास खिंसीरी वसनिका शिवदास गार्डन ने लिखा, एक प्रकार का ये आख्यान है। बातारी फुलवारी विजयदान देता ने लिखा। इनके विजयदान देता की और रचनाएं अनोखा पेड़, रुक रहेगी और फिर क्या दुविधा रहेगी, उलझन रहेगी, चौधरायणी, चतुरायणी, ये विजयदान देता की अन्य प्रसिद्ध हैं। अल्लेको हिटलर और स्वप्न प्रिय, लाजवंती, जेठानी, ये प्रमुख रूप से विजयदान देता की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। बातारी फुलवारी अगर पूछ दे तो ये कितने खंडों में विभक्त हैं, तो 14 खंडों में विभक्त हैं। सबसे बड़ा खंड पूछ दे तो 10वां सबसे बड़ा खंड है दोस्तों। मारवाड़ी परगना विगत ये मूणोद नैण सिंह ने लिखी दोस्तों। ये सुंदर सिंह के साथ अंतिम रूप से आत्महत्या कर देते हैं। ये जो है प्रमुख जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। कौन, मूणोद नैण सिंह। इन्हें मूणोद नैण सिंह को दोस्तों क्या कहा जाता है, जनगणना का अग्रज कहा जाता है किसको, और राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है इनको, किसको, मूणोद नैण सिंह को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन, सन 1509 से 28 के काल में मेवाड़ पर किसका शासन था। 1509 से 28, 27 को एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ते हैं। कौन, खानवा का युद्ध लड़ते हैं दोस्तों। कौन, राणा सांगा। किसके विरुद्ध, बाबर के समक्ष। पाती परवन पत्ता की नीति अपनाई थी किसने, संग्राम सिंह। इनका उपनाम है दोस्तों संग्राम सिंह और इनका मूल नाम है राणा सांगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता कान्हा व्यास किस दरबारी के विद्वान थे, सवाई जय सिंह, महाराणा कुंभा, अमर सिंह या जय सिंह। तो कान्हा व्यास दोस्तों किसके थे, कुंभा के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन, कुंभल। इनका कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछ दे तो मंडन, जबकि भड़नेर दुर्ग का शिल्पी पूछ दे तो केकैया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये राजस्थानी चित्रकला के कुंभा को जनक के रूप में भी कहा जाता है और कुंभा की मृत्यु मामादेव कुंड के पास कुंभलगढ़ में उदा ने कर दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु अपना किससे अग्रदूत के रूप में भेजा, जलाल खा कोटची, मानसिंह टोडरमल या राजा भगवंत दास। 1572 को किसने भेजा, जलाल खा
कोर्ची को भेजा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मान सिंह को भेजा, तीसरे पर भगवंत दास और फिर चौथे को भेजा राजा टोडरमल को। 19वां क्वेश्चन, किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? प्रताप, सवाई जय सिंह, महाराजा जय सिंह या संग्राम सिंह? तो संग्राम सिंह राणा सांगा को भारतीय सम्राट के अंतिम स्मरण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अंतिम क्वेश्चन, प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुगलों से मुक्त कराने हेतु अभियान कहाँ प्रारंभ किए? गोगुंदा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ या दिवेर? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। कहाँ अपने रूप से अभियान शुरू कर दिए, कौन से? प्रताप। तो इसका सही उत्तर होगा दिवेर। दिवेर का युद्ध भी 1582 में इनके पुत्र अमर सिंह ने अपने वीरता का परिचय दिया था 1582 को। तो डी बिल्कुल सही और सटीक थे। ये थे टॉप 20 क्वेश्चन कला संस्कृति के वित्त वाक्य के सहित जो घूम फिर कर आपके एग्जाम में आते हैं। तो इनको समझ कर जो है वो उत्तर मुझे लगता है आपने रट लिए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।